ऐसा क्यों होता है? पति सबको समझता है, सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं समझता। पति सबकी सुनता है, सिर्फ अपनी पत्नी की नहीं सुनता। पति बाकी सभी लोगों के दुख में दुखी होता है, पर पत्नी का दुख उसको नाटक लगता है। इसी वजह से आधे से ज्यादा महिलाएं जिंदगी जी नहीं रही, सिर्फ काट रही हैं। ससुराल वालों का कहना होता है कि लड़की को उसके माता पिता सिखाते हैं, तभी घर बर्बाद होता है, और लड़की बेचारी अपना दुख अपने माता पिता से इसीलिए नहीं बताती कि उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे। अक्सर आदमी को अपनी पत्नी झगड़ालू या लड़ाई झगड़ा करने वाली लगती है, लेकिन वो पत्नी ये सब उसकी भलाई के लिए करती है। लेकिन पति को लगता है कि ये सब मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे ऐसी पत्नी सजा के रूप में मिली है, पर ये तो उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू ससुराल की बातें अपने मायके में ना बताएं, और खुद ससुराल वाले लोग बहू की हर बात और गलती का ढिंडोरा अपनी गली मोहल्ले और रिश्तेदारी में पीट आते हैं। पति की इज्जत के लिए मां सती ने खुद अपने प्राण तक त्याग दिए थे। इसलिए कभी भी वहां मत जाइए जहां पर आपके पति की इज्जत ना हो, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। पहला, मददगार, दूसरा वफादार, और तीसरा दिल का साफ। बाकी दोगले और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे अधिक वो लोगों को सुनाएंगे कि मैंने उसको इतना दिया, उसके लिए इतना किया। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे अधिक वो लोगों को सुनाएंगे कि मैंने उसको इतना दिया, उसके लिए इतना किया। किसी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए रिश्ते बचाने हैं तो जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जब तक वह आपसे खुद सलाह लेने नहीं आता, तब तक शांत रहना ही बेहतर है। ससुराल भी तभी अच्छा कही गई है कि इंसान कितना ही खुश क्यों न हो, लेकिन जब वो उदास होता है या अकेला पड़ जाता है तो पूरे संसार में उसे केवल एक ही व्यक्ति याद आता है, जिससे वो हृदय से प्रेम करता है, जिससे न केवल तन का बल्कि मन का भी संबंध है। मेरे लिए कोई भी दूसरा शख्स तुम जैसा नहीं हो सकता। तुम हो जहां हमेशा तुम ही रहोगे। मैं तुम्हारे बगैर हंस तो सकती हूँ, मगर खुश नहीं रह सकती। मेरे लिए खुशी का मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 बातें जिसको जानने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। 1. हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। 2. रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। 3. कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। बातें अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो जरूर मायके करें। बैठने वाली औरत की जिंदगी भाभी की गुलामी और उसके बच्चों की जी हुजूरी में ही निकल जाती, क्योंकि यह अपना घर पहले ही बर्बाद कर चुकी हुई होती है। जिस स्त्री का ध्यान मायके की तरफ ज्यादा हो, समझ जाएं उस परिवार में महाभारत निश्चित है। बात सही है कि गलत कमेंट्स में जरूर बताएं। कौन कहता है कि मर्द औरत की इज्जत नहीं करता? कमाता मर्द है, लेकिन उसने कभी औरत से महंगे कपड़े नहीं पहने। वो हमेशा अपनी औरत के ही शौक पूरे करता रहता है। ये मोहब्बत भी है, वफादारी भी है और इज्जत। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो लोग उस मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। लोग अपने फायदे को देखकर उसूल और आदर्श का ढोंग रचाते हैं। अगले की ताकत और हैसियत देखकर ही फैसले करते हैं। सहमत हो तो कमेंट करो यश। लोगों से रिश्ता निभाकर एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो तुम्हें रद्दी के भाव ही समझेगा। सहमत हो तो लाइक करो। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार पत्नी होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और अंदर से इतना टूट जाता है कि पूछो ही मत।
उसका दर्द भी वह किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि लोग कहेंगे कि एक औरत को नहीं रख पाया, शायद इसी में ही कुछ कमी होंगे। बात तो सच है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लगेगी, क्योंकि हर वक्त मर्द ही गलत नहीं होता। कभी कभी औरत भी गलत होती, लेकिन हमेशा गलत मर्द को ही समझा जाता है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिएगा। बातें सही लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देगा तो जीने का मन नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है कि जितना गहरा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव होगा। सहमत हो तो कमेंट करो। कभी अपने पति से दूर मत होना, क्योंकि एक पत्नी की सारी खुशी उसके पति से होती है। आंखों में काजल, मांग पर सिंदूर, हाथों में चूड़ी सब पति के रहते अच्छे लगते हैं। इसलिए अपने पति से इतना प्यार करे कि वो आपसे दूर न जा जब बीवी सके। रूठ जाती है तो पति हमेशा उसको मनाता है, परंतु जब पति रूठ जाता है तो बीवी कहती है कि मिल गई होगी कोई दूसरी। बात कड़वी है मगर सच है। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, ना ऑफिस में और ना ही समाज में, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान हर एक को चुभता है। अगर बात सही लगे तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें और पेज को फॉलो जरूर करें। पत्नी सुंदर होती है तो वह सबको अच्छी लगती है। सास ससुर की सेवा करती है तो भी वह सबको अच्छी लगती है। अगर पति बीमार हो जाए तो उसकी सेवा भी दिन रात करती है। लेकिन जब पत्नी आपसे कुछ मांगती है तो तब वह आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? जब वह कुछ दिन के लिए मायके जाने को कहती है तो तब वह आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? लेकिन जब पत्नी बीमार हो जाए तो उसे मायके जाने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि बीमार पत्नी अच्छी नहीं लगती। बात कड़वी है मगर सच है। पत्नी साहिबा, आप ये 7 कर्तव्य निभा देना। नंबर 1, परिवार में तालमेल बनाकर रखना। मुझे परिवार से अलग होने के मजबूर मत करना। नंबर 2, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि लाज शर्म भारतीय नारी का सबसे बड़ा गहना है। नंबर 3, गलत सलाह किसी की भी मत मानना, चाहे ससुराल वाले हो या मायके वाले। नंबर 4, कभी मन में वहम मत पालना। नंबर 5, मेरे घर आए मेहमानों का मान सम्मान करना। नंबर 6, जब मैं किसी बाहर के व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोलना। नंबर 7, अगर मैं कोई धार्मिक कार्य करूं या कोई दान करूं तो आप मना मत करना। जब एक मर्द का दिल औरत से भर जाता है ना, तो वह ये 3 काम करना शुरू कर देता है। पहला, वो औरत के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। दूसरा, वह औरत की सभी बात मानने से मना करने लगता है। तीसरा, और वह हर वक्त लड़ाई झगड़े करने लगता है। नाराज होने के बाद जब एक पत्नी अपने पति से बात नहीं करती है तो उस पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पति नाराज हो जाता है तो उस पत्नी को उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती और वह पति को मनाने के लिए उसके आगे पीछे भागती रहती है। एक पति 7 वचन भले ही ना निभाए, परंतु ये 3 फर्ज उसको जरूर निभाने चाहिए। नंबर 1, कभी भी घर के बाहर किसी से मुंह मारने का ना सोचे। नंबर 2, कभी भी अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी ना करे। नंबर 3, कभी भी पति पत्नी की आपसी बातें अपनी मां को और अपनी बहन को ना बताएं। जिस परिवार में पत्नी और पति की अच्छी बनती है, इस बात की जलन सबसे पहले परिवार वालों को ही होती है और पति पत्नी का प्यार नफरत में बदलने के लिए दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी जाती हैं। उनका झगड़ा करवा दिया जाता है और फिर दोनों को वही परिवार वाले समझाने का, अपनापन दिखाने का पूरा दिखावा करते हैं। क्या मैंने सच कहा? कमेंट्स जरूर करें। पत्नी को सरदर्द समझने वाले पति जरूर सुने। एक पत्नी जब अपनी परेशानी पति को बताती है तो उसे सिर दर्द होने लगता है। सारी बातें झूठी लगती हैं। वो सारे आरोप उल्टा पत्नी पर ही लगा देता है। ऐसे में अंदर से टूट चुकी पत्नी थक हार कर अपनी परेशानियां मायके वालों को बताना शुरू कर देती है और फिर फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। लोग बर्बादी का सारा आरोप उसकी मां पर लगा देते हैं, लेकिन सारा कसूर उसके पति का होता है, जो उसने अपनी पत्नी को नजरअंदाज किया, झूठा समझा, उसके दुख दर्द को कभी नाटक अपने पति से दूर मत होना, क्योंकि एक पत्नी की सारी खुशी उसके पति से होती है।
आंखों में काजल, मांग पर सिंदूर, हाथों में चूड़ी, सब पति के रहते अच्छे लगते हैं। इसलिए अपने पति से इतना प्यार करे कि वो आपसे दूर ना जा सके। नल बंद करने से नल बंद होती है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबको दिलों में जगह बनाते रहो। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब वादा मत करना। अगर सहमत हो तो कमेंट में यस लिखे, और हाँ खुश हो तो हमारे पेज को फॉलो ने पूछा, बेटी ससुराल में तुझे कोई दुख तो नहीं? अब मैं कैसे कहूँ माँ को कि मेरे नसीब में सुख ही नहीं है? पापा ने पूछा, बेटी क्या तुझसे सब अच्छे से पेश आते हैं? अब मैं पापा से क्या कहूँ कि कोई अपमान और इंसानियत नहीं दिखाते? भाई बोला, कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अब मैं अपने घर वालों से कैसे कहूँ कि कुछ दर्द अकेले ही सह रही हूँ? यह सत्य है, कुछ बेटियां तो इसी भय से कुछ नहीं कहती हैं कि पापा की इज्जत का सवाल है। गुस्सैल बीवी के फायदे। अगर आपकी पत्नी गुस्से वाली है तो इसका रिश्ते पर अच्छा पॉजिटिव असर होता है। गुस्सैल बीवी का पहला फायदा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलने वाले अक्सर मीठी बातें करते हैं, जबकि जो इंसान सच बोलता है उसे जल्दी गुस्सा आता है। इसीलिए अगर आपकी पत्नी गुस्सैल है तो इस बात को समझिए कि वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी और न ही किसी तरह की झूठ बर्दाश्त करेगी। माय डियर पतिदेव, आप 7 नहीं बस 3 वचन निभा लेना। 1. मेरा मान सम्मान बनाए रखना। 2. दूर रहकर भी वफादार बने रहना। 3. मेरे अलावा जिंदगी में किसी और को जगह मत देना। इन सब के बदले में वचन देती हूँ कि अपनी जिंदगी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी। पति से ज्यादा अपना कोई नहीं होता। एक उम्र के बाद बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन एक पति ही है जो मरते दम तक कठिन मेहनत करता है पत्नी को अच्छे से रखने के लिए। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। औरत अगर किसी मर्द के लिए रोती है तो वो दिल की गहराई से मोहब्बत करती है, और अगर मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो पूरी दुनिया में उस जैसा प्यार करने वाला मर्द नहीं मिलेगा। अपने चाहने वालों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा जब स्कूल नहीं आया था तो टीचर ने रीजन पूछा कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो बच्चे ने कहा, सर कल हम मेला देखने गए थे। तो टीचर ने पूछा, मेले में तुमने क्या क्या देखा? तब बच्चे ने कहा, हम बहुत सारे झूले देखे, छोटे झूले, बड़े झूले। तो टीचर ने उत्सुकता से पूछा कि तुमने कौन सा झूला झूला था? तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर हमने कोई झूला नहीं झूला। टीचर ने जब रीजन पूछा कि बेटा तुमने झूला क्यों नहीं झूला, तो उसने जवाब दिया कि सर हमारे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, किसी भी माता पिता के लिए इससे बड़ी तकलीफ की बात नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चों की इस अरमान को भी पूरा ना कर पाए। इस सिचुएशन पर किसी का बहुत अच्छा लिखा हुआ याद आता है कि घर बैठकर रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में, घर लौट के जब खाली हाथ जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं मेरे बच्चे और मर जाता हूँ मैं। क्या जिंदगी है? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया ना। शरीर बचा न पैसा। श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी बस, जिंदगी गुजर गई आते आते क्या मिला तुझे, इस दुनिया से अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। और ऐसे ही पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आपके मायके में कोई आपके पति की बुराई कर रहा है और आप साथ में मिलकर के और ज्यादा बुराई कर रही है, तो याद रखिएगा वहां आपके पति का तो अपमान हो ही गया, लेकिन वहां पर आपका भी सम्मान नहीं हो सकता। जहां आपके पति का अपमान हो वहां आपको सम्मान मिल ही नहीं सकता। इसीलिए समझदार नारी कभी भी भूल से भी कहीं भी अपने पति की बुराई नहीं पिताजी के लिए कुछ लाइन है, पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो पिता होता है। बच्चों की किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वो पिता होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसके लिए पिता के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने संजोता है वो एक पिता होता है। सच है, माँ हमें रखती है कोख में 9 महीने, और 9 महीने जो दिमाग में रखता है वो एक पिता होता है।
औलाद से हार के मुस्कुराने वाला भी पिता होता है। जब पिताजी हमें समझ में आते हैं तब तक वो पास नहीं रहते हैं। कन्यादान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इस दान को करने के लिए भगवान खुद तरसते हैं। कन्यादान के लिए एक बाप पूरी बरसों की कमाई लगा देता है। कन्यादान करके मानो चारों धाम की यात्रा कर लेता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं तो जिनकी बेटियां नहीं होती दूसरी बेटियों का कन्यादान लेकर धन्य होते हैं। कुछ इतने बदनसीब होते, बेटियां होते हुए भी उन्हें कन्यादान का सौभाग्य नहीं मिलता, वो बेटियों को अभिशाप समझते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हैं? उसके ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था। यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वह क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए पिता वह किस्सा सुनाने लगा। बात उस समय की है जब तुम 8 माह की थी। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीजें रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं ये जानना चाहता था कि तुम उन तीनों चीजों में से क्या उठाओगी। उनमें पेन बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, सिक्का धन का और खिलौना मनोरंजन का प्रतीक था। मैं ये सब बस एक जिज्ञासा के कारण कर रहा था। मेरे लिए ये जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन चीजों को देखती रही, फिर घुटनों के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी। जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कनें मानो रुक सी गई, लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीजों को अपने हाथ से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया था और तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा था। ये किस्सा सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब अपने पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चेंज नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीर में हो तो सब पूछते, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पूर्ण समझते हैं, काश इस तरह हर कोई जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो कसम से जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। टाइम मिले तो जरा सोचिएगा जरूर और कमेंट में भी अपनी राय। अगर किसी से दिल से मोहब्बत करते हो तो उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी स्वीकार करो, क्योंकि जमाने का यही दस्तूर है कि आप सही कब थे ये कोई याद नहीं रखता, पर आप गलत कब थे ये सारा जमाना याद रखता है। सहमत हो तो लाइक करके कमेंट करो। किसी को बेशुमार चाहना कोई गलत बात नहीं है, पर किसी के लिए अपनी जिंदगी छोटी कर देना और उससे भी ज्यादा चाहना, यह सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुम्हें एहसास करवा ही देगा कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना उसने तुम्हें पहली बार में एहसास करवाया था। सहमत हो तो लाइक करके कमेंट करो। यश, क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार पत्नी होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और अंदर से इतना टूट जाता है कि पूछो ही मत। उसका दर्द भी वह किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि लोग कहेंगे कि एक औरत को नहीं रख पाया, शायद इसी में ही कुछ कमी होंगे। बात तो सच है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लगेगी, क्योंकि हर वक्त मर्द ही गलत नहीं होता। कभी कभी औरत भी गलत होती, लेकिन हमेशा गलत मर्द को ही समझा जाता है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिएगा। बातें सही लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें।